गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ क्वाड्रिलेटर्स के कुछ टाइप्स हैं। ट्रेपेजियम है, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ये इनकी जनरल फॉर्म होती है। देखिए, तो इनको हम क्या करेंगे, अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। आपकी जो मैथ की बुक है जिसके अंदर 43 पेज नंबर 43 पे है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो देखिए इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में फर्स्ट है आपका ट्रिपेजियम की आपको यहाँ से क्या करना है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है। ए क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is parallel but the other pair of opposite sides is not parallel is called trapezium। ओके, ये क्या हो गई आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए डेफिनेशन को यहाँ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, देखो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, उनका पेयर क्या है, पैरेलल है। मीन्स ए बी क्या है, किसके पैरेलल है, सी डी के। डी सी एंड ए बी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। देखो एरो का निशान बना हुआ है, एरो का निशान का मतलब होता है दोनों पैरेलल है। बट आपकी ए डी एंड बी सी ये दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रेपेजियम। तो देखो इसका डेफिनेशन भी है, ए क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ओके, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल बट अदर इज नॉट पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ओके, तो ट्रेपेजियम आपको समझ आ गया होगा। ओनली टू साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, अदर साइड इसकी पैरेलल नहीं होगी। अब देखिए इसमें है ट्रेपेजियम विथ टू राइट एंगल। अगर उसमें क्या हो राइट एंगल बने हो, टू राइट एंगल्स है यहाँ देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो आपका राइट एंगल इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम। तो उसको क्या बोलोगे आप, इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम। क्योंकि ये देखो ये राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम। तो एक तो जनरल फॉर्म हो गई ट्रेपेजियम की, एक कौन सा होगा, इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम हो गया। और एक और होता है इसमें, कौन सा होता है, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, जैसे ही आपके पास कोई भी एक ट्रेपेजियम है, आइसोस्केल का मतलब क्या होता है, उसमें टू साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए ये वाली साइड्स तो इसके पैरेलल है, ये तो आपको सीधा सा दिख रहा है। ये वाली क्या है, बड़ी साइड है, और ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकती। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जो इस टाइप का ट्रेपेजियम बनता है वो कौन सा होता है, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। ओके, आइसोस्केल ट्रेपेजियम होगा। और आइसोस्केल ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होगी, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, एंड एंगल सी एंगल डी। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। और मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के, तो वो हो जाएगा आपका आइसोस्केल ट्रेपेजियम। तो इसके ट्रेपेजियम के टू टाइप्स हो गए। एक तो कौन सा हो गया, आइसोस्केल ट्रेपेजियम, जिसमें टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो। एंड एक आपका है इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम, इसमें क्या है, टू एंगल्स क्या है इसके, राइट एंगल है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इक्वी एंगुलर ट्रेपेजियम। ओके, तो ये आपका ट्रेपेजियम कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट है काइट आप जानते हो किस टाइप की होती है, ठीक है, इस टाइप की होती है ना काइट। तो देखो यहाँ काइट बनी हुई है, PQRS। काइट में क्या होता है, जो इसकी टू साइड्स, ठीक है, टू साइड्स का क्या होता है, पेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो दोनों साइड्स जो होगी आपकी, वो एडजेसेंट साइड्स होगी। देखो जो SP है या PS है, PS की जो एडजेसेंट साइड कौन सी है, PQ है। तो ये मतलब दोनों जो नियरेस्ट साइड है वो दोनों क्या है, इक्वल है। डबल कट का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है। सिंगल कट का मतलब ये दोनों इक्वल है, RS इक्वल्स टू RQ। देखो यहाँ डेफिनेशन भी है इसकी, इसी को, अ प्लेन फिगर विथ फोर साइड्स।
प्लेन फिगर विथ फोर साइड्स है 1 2 3 4 एंड टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, टू पेयर्स ऑफ इक्वल, देखो पेयर्स बना हुआ है यहाँ, एक पेयर तो ये हो जाएगा पी क्यू एस पी और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा आर क्यू आर एस। ये दोनों पेयर्स क्या है आपस में क्या है इक्वल है, आर क्यू इसके इक्वल है एंड एस पी इसके इक्वल है, तो वो क्या होता है इज नॉन एज काइट। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ तक, इसको आपको कॉपी में नोट करना है और ये आपका डायग्राम बनाना है इसका। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ काइट्स, मेनली क्या है प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखना है आपको। वन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल वेयर अदर पेयर मस्ट नॉट बी इक्वल। आपका जो ये काइट बनेगा, काइट में क्या होगा जो एक कोई सा भी पेयर होगा अपोजिट एंगल्स वो क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे आपके ये काइट है तो मैं क्या करता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को क्या कर देता हूँ इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, तो कोई सा भी या तो इन दोनों को इक्वल कर दो या इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, वो उसमें आपको गिवन होगा कि एक पेयर तो क्या होगा इक्वल होगा बट दूसरा पेयर इक्वल नहीं होगा। सेकेंड है डायगोनल्स ऑफ काइट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स देखो पी आर एंड एस क्यू, ये दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बिल्कुल। ठीक है, कहीं पर भी देख लो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सी है इफ डायगोनल्स ऑफ काइट आर इक्वल देन इट इज़ ए रोम्बस। अगर ये दोनों जो डायगोनल्स आपके ये दोनों डायगोनल्स अगर इक्वल हो जाए तो ये कौन सा बन जाएगा रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस आगे हम पढ़ेंगे उसमें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको अच्छे से समझ आएगा। रोम्बस में क्या होता है जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और काइट में भी क्या करते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इसमें यहाँ रोम्बस बोला है। नेक्स्ट है वन डायगोनल्स बाइसेक्ट अदर डायगोनल्स, जो इसमें देखो मेजर वाला मेजर जो डायगोनल है कौन सा है पी आर, वो क्या करेगा जो स्मॉल डायगोनल है उसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, मीन्स टू पार्ट्स में इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको पॉइंट रख देता हूँ कोई सा भी, जैसे पॉइंट ओ, तो ओ क्यू इक्वल होगा ओ एस के। ओके, पी आर डिवाइड करेगा क्यू एस को इन इक्वल टू पार्ट्स ओ एस एंड ओ क्यू। ठीक है, बाइसेक्ट। नेक्स्ट है काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट पैरेललोग्राम नहीं होती, ये ध्यान रखना है ना। तो इसकी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, देखो नेम में क्या है इसके पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मीन्स इसकी क्या होती है जो अपोजिट साइड्स होती है। ठीक है, जैसे ए बी है, ए बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी सी डी, ये दोनों क्या है इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। पैरेललोग्राम पैरेलल है मतलब पैरेलल तो होगी। ठीक है, और उसके बाद में क्या है इक्वल भी होगी। ए बी किसके इक्वल होगी सी डी के, देखो कट का निशान बना हुआ है। ठीक है, साइन बना हुआ है कट का। वैसे ही बी सी किसके इक्वल होगी ए डी के, यहाँ भी डबल कट लगे हुए हैं। ठीक है, डबल कट मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसमें देखो जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम if both pair of opposite sides are equal and parallel। क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम बनेगा if both pair ठीक है of opposite sides are equal and parallel, इक्वल भी होनी चाहिए एंड पैरेलल भी होनी चाहिए। और यहाँ देखो इक्वल भी है ए बी एंड सी डी एंड पैरेलल भी है, तो ये आपका पैरेललोग्राम होगा। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, डेफिनेशन में गिवन आपको। अपोजिट्स एंगल आर गिवन, तो देखिए एंगल्स की बात हो गई, तो एंगल्स भी क्या होते हैं इसमें इक्वल होते हैं। जैसे ये आपका अपोजिट एंगल कौन सा होगा ए बी सी डी, तो ए का अपोजिट एंगल कौन सा होगा सी, मीन्स एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। जैसे अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री। एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा एंगल डी के, ए सी के इक्वल होगा बी डी के इक्वल होगा। ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल है
जैसे मैंने यहाँ डायगोनल बनाया, ये दोनों डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे मैंने ओ पॉइंट दे दिया इसको, तो ये दोनों डायगोनल से बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मीन्स ये वाला जो जो डायगोनल है इसका ये पार्ट और ये पार्ट, मीन्स ए ओ इक्वल्स किसके होगा, इक्वल ओ सी के, ठीक है। ए ओ इक्वल्स टू ओ सी के, एंड बी डी, बी ओ किसके इक्वल होगा, ओ डी के, ठीक है। ऐसे शो कर सकते हैं इसको, बी ओ इक्वल होगा ओ डी के। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सी नंबर, सी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डायगोनल्स मस्ट नॉट बी इक्वल। डायगोनल्स क्या है कि इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये जो डायगोनल्स हैं, यहाँ देखिए, ये पैरेललोग्राम है आपका, एक तो डायगोनल ये बना और एक ये वाला। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये डायगोनल छोटा बनाया है मैंने और ये वाला बड़ा बनाया है, ठीक है। तो इसमें डायगोनल्स एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर वो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, ओके। तो इसमें इक्वल नहीं होने चाहिए। एनी ऑफ 4 इंटीरियर्स एंगल मस्ट नॉट बी राइट एंगल। इसमें क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल है ये वाले, ठीक है, तो ये 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए, या तो कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए इसमें से कोई सा भी, ओके। अगर 90 डिग्री हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, 90 डिग्री किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, पैरेललोग्राम में थोड़े ना होते हैं, इसलिए 90 डिग्री भी नहीं होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो एंगल्स है उनका सम कितना हो, 180। 7 क्लास में पढ़ा होगा आपने, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स जो आपका एंगल ए एंड बी, यहाँ देखिए आप, ये ए बी सी एंड डी, तो एंगल ए एंड बी, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, नियरेस्ट एंगल है। तो इन दोनों का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, फिर कैसे पता लगाओगे, दोनों का सम करके, ठीक है। तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अगर आपका ये 80 डिग्री है तो ये एंगल कितने का होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, नियरेस्ट एंगल है, पास पास वाले हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अब ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री होगा। वैसे ही डी एंड सी, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा, ओके। तो कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, उनका दोनों का सम कितना होता है, 180 होगा। जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों एडजेसेंट है तो ये भी, इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। बी सी, बी एंड सी, इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ओके। एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, वो पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपेजियम तो बन सकता है, ट्रेपेजियम तो बन सकता है। देखो अपोजिट साइड्स तो इक्वल, सॉरी, अपोजिट साइड्स क्या है, इसमें क्या होती है, पैरेलल होती है, और ये दोनों पैरेलल नहीं होती है। तो ये जो आपका पैरेललोग्राम है ये ट्रेपेजियम तो बन सकता है, बट जो ट्रेपेजियम है वो ट्रेपेजियम ये नहीं बन सकता, कौन सा, पैरेललोग्राम में, क्योंकि ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इसमें अप्लाई तो होगी, लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रेपेजियम में अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट रेक्टेंगल, दोज पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। देखो ऐसा पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स भी क्या है, इक्वल है। एंड अपोजिट साइड्स इक्वल तो होती है, साथ में क्या होती है, पैरेलल भी होती है। मीन्स ये वाली साइड और ये साइड, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एंड ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये तो आपका हो गया पैरेललोग्राम।
अगर पैरेललोग्राम का क्या करें, ईच एंगल, सारे एंगल क्या करें 90 डिग्री के बना दें, ये 90 डिग्री का बन गया, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। दोस पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल राइट एंगल। ओके, प्रॉपर्टीज है देखो इसकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है, ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ईच एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो इसके जो डायगोनल्स है वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जैसे ये डायगोनल है ये ए बी सी डी, देन ए सी एंड बी डी, ये दोनों डायगोनल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल इसी के अंदर होते हैं और एक स्क्वायर में होते हैं और किसी में नहीं होते। ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट भी यहाँ करेंगे इसको। नेक्स्ट है स्क्वायर, रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स विद ऑल इक्वल साइड इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है ऑल साइड्स इक्वल होती है, ए बी बी सी सी डी ये सारे साइड्स क्या होगी इक्वल होगी। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो डायगोनल्स इसमें भी इक्वल थे, बाइसेक्ट भी कर रहे थे। ठीक है, इसमें भी क्या होगा डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ये भी क्या करेंगे इक्वल होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, बट एक न्यू प्रॉपर्टी और ऐड हो गई इसमें, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर होते हैं, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों जो आपके स्क्वायर के डायगोनल्स है वो क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं ओके एक दूसरे को। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर भी होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। लास्ट है इसमें रोम्बस, देखो रोम्बस का यहाँ बना हुआ है डायग्राम ए बी सी डी। ओके, रोम्बस में क्या होती है इसकी, जैसे स्क्वायर में होता है ना सारे साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, वैसे इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम इन विच 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स है वो क्या है इक्वल है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज कॉल्ड रोम्बस। पैरेललोग्राम, ठीक है, एक तरीके से क्या होता है पैरेललोग्राम में होता है, इन विच 4 साइड, अगर पैरेललोग्राम की हम क्या करें 4 साइड्स को क्या कर दें इक्वल कर दें, तो इक्वल कर दिया हमने। फिर उसके बाद क्या किया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स हैं जैसे इसके ए सी एंड बी डी, ये दोनों क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स देखो बी ओ इक्वल्स टू ओ डी, बी ओ एंड ओ डी क्या है इक्वल है, ऐसे ही ए ओ एंड ओ सी ये दोनों क्या है इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट तो करते ही है, साथ में क्या वो बनाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का भी एंगल बनाते हैं। देखो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कहाँ पे करते हैं यहाँ, ठीक है, और वहाँ राइट एंगल बनाते हैं, ये इज कॉल्ड रोम्बस। तो ये रोम्बस हो गया। प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कौन सी है, देखो ए डी की अपोजिट साइड कौन सी होगी बी सी, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल होगी। सी डी के पैरेलल कौन सी होगी ए बी, ठीक है, एंड ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, देखो ये क्या लिखा हुआ शुरू में, देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें भी क्या होंगे अपोजिट्स एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। लास्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो डायगोनल्स है वो क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। ओके,